तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण की तारीख हुई तय। होली के बाद नीतीश का इस्तीफा, तेजस्वी बनेंगे सीएम। आरजेडी विधायक का दावा, डील मार्च में होगी लागू। ललन सिंह के दावे के बाद महागठबंधन में चौड़ी हो गई है दरार। बिहार महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। सीएम पद को लेकर जेडीयू की पलटी से आरजेडी नाराज दिख रही है। आरजेडी की ओर से अब बात 2025 की नहीं 2023 की शुरू हो गई है, तो जेडीयू की ओर से कहा जा रहा है कि 2025 की बात तो जुमला थी। नीतीश तो 2030 में भी नेतृत्व कर सकते हैं। पहले ललन सिंह ने दावा किया कि नीतीश ने कब कहा कि 2025 में तेजस्वी सीएम बनेंगे। ललन के बयान से आरजेडी में मची हलचल शांत होती, उसके पहले पार्टी के महासचिव केसी त्यागी का बयान आ गया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 2030 में भी मुश्किल है, क्योंकि नीतीश में 2030 में भी नेतृत्व करने की क्षमता है। यानी तेजस्वी यादव को अब 2025 तक नहीं बल्कि 2035 तक इंतजार करना होगा। तब तक सब्र रखें। 2035 में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी ये सीएम बन सकते हैं। उससे पहले उनके लिए मुश्किल होगी। जेडीयू नेता दावा कर रहे हैं नीतीश ने कभी नहीं कहा कि वो तेजस्वी को सीएम पद सौंप रहे हैं। अगर कोई ये दावा करता है तो सबूत दिखाए। जेडीयू के दावे से आरजेडी में हलचल मच गई है। महागठबंधन टूटता दिख रहा है और नजारा पटना के किसान सम्मेलन में दिखाई दिया। टाउन हॉल में कार्यक्रम था। नीतीश कुमार मुख्य अतिथि थे तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन जेडीयू अध्यक्ष के बयान से नाराज तेजस्वी यादव कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। हॉल में तेजस्वी के लिए कुर्सी लगी थी। नीतीश कुमार तो समय पर पहुंच गए, लेकिन डिप्टी सीएम गायब थे। 2.5 घंटे तक तेजस्वी का इंतजार चलता रहा। लग रहा था कि अब वो नहीं आएंगे। कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा निकल जाने के बाद तेजस्वी टाउन हॉल पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ साफ दिख रहे थे। ललन सिंह के बयान का असर अब आरजेडी नेताओं पर दिख रहा है और आरजेडी 2025 तक का इंतजार करने को भी तैयार नहीं दिख रही है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तो पहले ही कह रहे थे कि 2023 में नीतीश को बिहार की कमान तेजस्वी यादव को दे देनी चाहिए और 2024 के चुनाव के लिए उन्हें अपना ध्यान लगाना चाहिए। लेकिन ललन सिंह के बयान के बाद तो अब आरजेडी ने साफ कर दिया कि नीतीश को इस्तीफा देना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें इस्तीफा देना होगा। आरजेडी विधायक विजय मंडल ने कहा है कि 2025 को भूल जाइए। 2025 तक का इंतजार आरजेडी नहीं करेगी। अगले महीने यानी मार्च 2023 में ही तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। आरजेडी विधायक ने कहा कि नीतीश कुमार पर हमें अभी भरोसा है। वे कह चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मगर 2025 तो अभी दूर है। इसलिए सीएम नीतीश अगले महीने मार्च में ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री का प्रभार सौंप देंगे। होली के बाद तेजस्वी सीएम बनेंगे, हमें यह उम्मीद है और इस पर कोई शक नहीं होने वाला है। विजय मंडल के बयान से साफ हो गया है कि ललन सिंह का बयान का असर महागठबंधन की एकता पर पड़ रहा है। अब नीतीश कुमार को साफ करना होगा कि महागठबंधन कब तक चलेगा। दरअसल आरजेडी को अब नीतीश कुमार पर फिर शक हो रहा है कि वो पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए में जा सकते हैं और इसलिए ललन सिंह अभी से मैदान तैयार कर रहे हैं। जेडीयू के दूसरे नेता भी ललन सिंह के बयान को ही दोहरा रहे हैं। संकेत साफ साफ दे रहे हैं कि 2025 के बाद भी तेजस्वी यादव को सीएम पद नहीं मिल पाएगा। आरजेडी नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा है कि अब लालू यादव को फैसला लेना है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव कब सीएम पद मिलना है। बीजेपी नेता सुशील मोदी तो पहले ही साफ कर चुके हैं कि लालू अब जिस दिन चाहेंगे उसी दिन बिहार के आरजेडी की सरकार बन जाएगी और तेजस्वी सीएम बन जाएंगे और इस बार उन्हें जेडीयू की जरूरत भी नहीं होगी। साफ है, आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देना होगा और होली के बाद तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे। सच भी होता दिख रहा है।